एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब देखना इधर आप, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज ए सम इंटीजर। मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमें यह देखना है क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे ही हम एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, a = BQ + R। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है कि a क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट a, है ना, जो a हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले आप लेट क्या करो, a को हम क्या मान रहे हैं, देखना a b एनी पॉजिटिव, ठीक है, कौन सा नंबर बोल रखा है, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। आगे बसन में क्या हुआ कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमने ए को क्या मान लिया कि एक जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो अब हमें काम क्या करना है, देखो 6q + 1, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब जो लेमा एल्गोरिथम देखा था, उसमें क्या था, BQ + R ये था, तो ये क्या हो गया, b हो गया। भाई q के पास में क्या होता है, b होता है। तो सबसे पहले हम यहां पे ये मान लेंगे b = कितना मान सकते हैं, 6, क्योंकि q के पास में क्या होता है, b होता है, तो b = 6। अब आप क्या करो, वो जो लेमा और एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा था वो इक्वेशन आप लिख दो, a = BQ + R। समझ गए, a = BQ + R। तो इसको आप थोड़ा सा बॉक्स में लिख दो, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। और हमने ये भी देखा था कि r जो है, क्या देखा था, r जो है वो b से तो छोटा होता है, बट 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि r का कंपैरिजन आप क्या किससे करो, b से करो। तो b हमने क्या लिया, 6 लिया। तो आपको पता होगा कि b जो है वो क्या होगा, r से तो बड़ा होगा, और r जो है वो b से छोटा होगा। तो b हमारे पास 6 है, तो कुल मिला के r जो होगा, तो r को अपन ऐसा बोल सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5 बोल सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि r जो है किससे छोटा है, b से, और b यहाँ पे कितना है, 6 है, और 6 से छोटा क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब एक एक करके हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम सोल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बना, r = हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, r = 0। तो जब हम r = 0 ले रहे हैं, तो पहले आप ये इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या थी, a = BQ + R। समझ गए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, a = b कितना है, 6 है, और q की जगह तो q ही है, देख लो आप। तो 6q + r यहां पे क्या ले रहे हैं हम, 0 ले रहे हैं, तो यहां पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो कुल मिला के किसी भी नंबर में 0 प्लस करो तो वही नंबर आता है। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, a = 6q। समझ गया, तो a = कितना आ गया, 6q आ गया, क्योंकि +0 का कोई मतलब नहीं। फर्स्ट पॉइंट हमने r = 0 ले लिया। अब इसको हम यहां पे सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हम क्या लेंगे, r = 1। समझ गए, r = 1, तो इक्वेशन लिख दो, a = BQ + R। क्लियर है आता, तो a = BQ + R। तो अब यहां पे क्या है कि a, ठीक है, a की जगह तो a आ गया, b कितना है 6q, और प्लस r कितना ले रखा है, 1 ले रखा है, 1 हो गया। ठीक है, तो अब सोल्व हो ही नहीं सकता भाई, नंबर पता ही नहीं अपन को q कितना है, तो यहां पे ही ये इक्वेशन नेक्स्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट आप ले लो, r = कितना, 2 लेके देख लो, इक्वेशन रख लो, a = BQ + R। तो a पता नहीं है, b अपन को पता है 6q, और r कितना है 2। आगे बस में ये नेक्स्ट अपनी स्टेप हो गई। फिर आप लेंगे r = क्या ले लो, 3। ठीक है, 0 हो गया, 1, 2, 3, अब 3 पे अपन आए तो क्या होता है, a = BQ + R। अब a = b कितना है, 6 है, q है, और r कितना है यहाँ पे 3 है। आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये नेक्स्ट बन गया। ओके, अब देख लो फिफ्थ पॉइंट, r = कितना, 4 लेके देख लिया, a = BQ + R। तो a = b कितना है, 6 है, q है, और r कितना है 4 है। ये अपनी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 6th, कौन सा, r = 5। ठीक है, तो सेम इक्वेशन लिख दो, a = BQ + R। तो a = कितना हो गया,
बी कितना है 6, क्यू प्लस आर कितना है 5। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब 5 तक ही क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास बी कितना था 6 था, और इसमें बोल रखा है कि आर जो होगा बी से छोटा होगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें एक नाम आया है ऑड इंटीजर। जब मैंने आपको नंबर के बारे में पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था, ऑड नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 ऐसे ही होता है। तो अब इतना सारे हमने निकाल तो दिए, बट हमें ये चेक करना है क्या इसमें लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। मेरी एक बात सुनना, जब अपन लिखते थे जैसे 6 का टेबल, अगर यहाँ पे क्या है सब में 6 आ रहा है तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और +1 करूं, ऑड आता है या इवन आता है, ये अपन को देखना है। तो अब इधर सुनना, 6 को अगर मैं 1 से करता हूं कितना आता है 6 आता है। भाई 6 को अगर मैं 1 से करता हूं तो 6 आता है, और +1 तो कितना आ जाएगा 7। तो 7 कौन सा है, ऑड नंबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल लिख के बता देता हूँ आपको। 6 है, 6 को अगर मैंने 1 से किया तो कितना आता है 6 आता है। 6 को मैंने 2 से किया कितना आता है 12। 6 को 3 से किया कितना 18, ऐसे ही होता है। तो अब कुल मिला के अब आप इधर देखो 6, अब ये कौन सा नंबर है, इवन है। तो ध्यान रखना, जब भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई मैं इवन नंबर से करता हूं ना तो इवन ही आता है। देखो इवन नंबर को मल्टीप्लाई मैं ओड से कर रहा हूं, वो बात नहीं कर रहे अपन। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इवन नंबर को इवन से कर रहा हूं तो देखो इवन आ रहा है। ठीक है, एक और देख लो, 6 तो इवन है ही, और अगर मैं 4 से करता हूं, समझ रहे हो, इवन नंबर को अगर मैं इवन से करता हूं तो क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। लेकिन उसने क्या पूछ रखा है, ओड। तो देख लो, अगर मैं 6 को इवन से मैं करता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो देख लो 6 को 6 क्यू + 1 इसमें दे रखा है। अब यहां पे क्या है 6 क्यू, 6 को अगर मैं 2 से करूंगा तो इवन आएगा। तो मतलब कुल मिला के ये ओड हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो 6 क्यू + 1, अगर मैं 6 को 2 से तो कर रहा हूं, मान लो क्यू की जगह अपन ने 2 ले लिया, 6 2 कितना हो रहा है 12। इवन को इवन से तो कर लिया तो इवन आ गया, बट क्या लिखा हुआ है +1। अगर मैं 12 में +1 कर दूं तो कितना होता है 13। तो ये अपना कौन सा नंबर हो गया, ओड हो गया। समझे, इवन नंबर को इवन नंबर से आप करोगे तो इवन ही आएगा, बट इवन में 1 प्लस और कर दो तो ओड आ जाएगा। उसी टाइप से अगर 6 क्यू इवन नंबर को इवन से करोगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा, बट अगर 2 कर दिया तो भी इवन आएगा। अरे बस में, क्योंकि एक जोड़ने पे ओड आ जाता है। इवन नंबर है, इवन को इवन से करोगे तो क्या इवन नंबर ही आएगा, लेकिन जैसे ही इवन में 3 प्लस कर दोगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा, ओड। आगे बस में, इवन को इवन से करोगे इवन ही आएगा, बट फिर इवन नंबर अपन ने प्लस कर दिया तो भी कौन सा आएगा, इवन आएगा। जबकि अपन को चाहिए कौन सा, ओड चाहिए। देख लो 6 को इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन सा आएगा, इवन ही आएगा, बट ओड नंबर अपन ने और जोड़ दिया तो क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। आई बस में, ये वाला ओड हो गया, ये वाला ओड हो गया, ये वाला ओड हो गया। तो देख लो 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5। क्लियर आपके? तो ये हमारी इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? नंबर 3 तो देख लेते हैं पहले ये क्या बोल रहा है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। परेड में 32 मेंबर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, और इन मेंबर के पीछे कितने हैं, मतलब जो ग्रुप है ना उसमें 616 मेंबर आपको दे रखे हैं जो कि मार्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल रखा है, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि जो 32 मेंबर्स हैं किसमें, परेड में, उनके पीछे मार्च कर रहे हैं बंदे जो भी कॉलम में आपको डिवाइड कर रखे हैं। उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने होंगे मैक्सिमम वो आपको बताना है। तो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या उठा कि सर कॉलम होते क्या है, पहले हम ये तो समझे कॉलम होते क्या है। तो यहाँ पे यूज कर रखा है कॉलम वर्ड। अब कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे ये तो होती है रो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये तो होगी रो, और अगर अपन कॉलम की बात करें तो कॉलम होते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब इन जो भी मतलब बंदे दे रखे हैं आपको, जितने भी मेंबर आपको दे रखे हैं, उन्होंने बोला है कि हर एक कॉलम में कितने बंदे बैठेंगे या क्या होगा, कितने मार्च करेंगे, है ना, वो सब चीज। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम। आई बात समझ में, रो तो ऐसी होती है और कॉलम अपन ऐसे देखते हैं। तो अब आप देखें, अब यूज किया गया है मैक्सिमम नंबर। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम नंबर मतलब एक चीज होती है एचसीएफ। क्या होती है, एचसीएफ? एचसीएफ
कि फुल फॉर्म ये होती है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई पसंद में? तो उन्होंने ये बोल रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का कितना मैक्सिमम नंबर होगा वो आपको देखना है। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कुल मिला के हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब आप देखिए, मैंने आपको जब एचसीएफ पढ़ाया था उसमें क्या बताया, दो चीज होती है, एक तो फैक्टर मेथड से होता है और एक यूक्लिड से होता है। अगर कुछ नहीं लिख रखा है तो आपकी मर्जी पड़े उससे सोल्व करो, लेकिन आपको पता होगा ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसमें अपन किसकी बात कर रहे हैं, यूक्लिड की, तो यूक्लिड से निकालो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता आपको पता ही नहीं किससे निकालना है तो आपका जो मन पड़े उससे निकाल सकते हैं, बट यूक्लिड वाला कंसेप्ट चल रहा है तो आप किससे शो करो, यूक्लिड से बता दो, ठीक है। तो यूक्लिड जो अपन ने लेमा और एल्गोरिथम जो पढ़ा था उसमें हमने इक्वेशन क्या देखी थी, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ये देखी थी। तो सबसे पहले जब भी यूक्लिड की बात होती है तो इक्वेशन आप लिख दो, क्या है, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बी क्यू ये सब क्या होता है वो आपको पता है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, आर जो है, आर बी से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन तो हमने लिख दी बस। अब आप देखें कि दो चीज हमें दे रखी है, एक तो 616 मेंबर और एक दे रखा है 32 मेंबर, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको अपन ऐसा शो कर लेते हैं 616 है ना, और फिर आपको बोला है 32, ये दो नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब ये दो नंबर ही आपको इस इक्वेशन में पुट करने हैं और आपको सोल्व करना है। तो अब हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन। अब देखो 616 और 32, जब भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, इक्वेशन तो हम लिख चुके हैं, अब इन दोनों नंबर में मेरे को ये बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 616। तो 616 जो बड़ा नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, ए, तो यहां लिख दो 616 इजिकल टू, ठीक है। और जो छोटा नंबर होता है उसको बोलते हैं अपन बी, तो छोटा नंबर क्या है 32। यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। और रफ फर्क अपन थोड़ा यहां देख लेते हैं, ठीक है, कैसे क्या होगा वो मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। रफ फर्क अपन यहां देख लेंगे। अब आप सुनो, अब इसमें क्या है 32, मैंने आपको क्या बोला था 32 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो एक चीज सोचना, मेरे को पता नहीं है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो अपन क्या सोचेंगे, या 32 को 5 से करूं या 6 से करूं, है ना। तो जैसे ही अगर मैं 32 को 10 से भी करता तो कितना था 320, ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब 10 से भी ऊपर जाएगा, 15 16 समथिंग कुछ भी जा सकता है। अपन को पता नहीं चल रहा है तो एक रफली आइडिया लगाने के तौर पे अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डिवाइड करके देख लो। भाई अपन अगर आइडिया लगाएंगे 15 16 जो भी अपन आइडिया लगाएंगे तो अपन क्या आइडिया एग्जैक्ट नहीं लगेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक बार सही एक बार देख लेते हैं सोल्व करके। 616 तो यहां लिख दो और 32 यहां लिख दो, क्लियर आपके। अब देखो डिवाइड करके देख लो, तो पहले 61 32 के टेबल में अगर मैं यहां सोल्व करूं 32 के टेबल में 2 बार कर लो मल्टीप्लाई, 64 ज्यादा आ गया। तो अपन ऐसा कर सकते हैं 32 बन जा 32, 61 में से 32 आप लेस करो, कितना आता है, 11 में से 2 गए, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पे 5 में से 3 गए 29। अब 32 बढ़ा है, भाई 32 के टेबल में 29 नहीं आता है, तो अब अपन क्या करेंगे 6 यहाँ पे कॉपी करो, ठीक है, कॉपी किया। अब मेरे को ये पता नहीं है कि 32 के टेबल में कितनी बार आता है, तो एक थोड़ा सा रफली आइडिया ले लेते हैं अपन। 32 को आप एक बार करके देख लो, 15 से कर लो, या 32 को 5 से एक बार करके देख लो। 5 2 जा 10 का 0 1, 5 6 जा 15 और 1 16, तो कितना आया 160, बहुत ज़्यादा दूर है। तो अब वापस एक बार करके देख लो, 32 को 9 से करके देख लो, 9 2 जा 18 का 8 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, तो कितना आ गया 288, दिख रहा है आपको, पहुंच ही गए। अब आगे करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि इतना तो कोई होगा नहीं, है ना। तो 9 बार कितना आ गया 288। अब आप देख लो 16 में से 8 गए, 8 बचे, फिर यहाँ पे क्या हो गया कैंसर। आगे बस में जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना बना 19 और रिमाइंडर कितना बन गया 8 बन गया। तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख दो इनटू क्यों क्या है क्वेश्चन, तो देख लो क्वेश्चन कितना आ रहा है 19 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 8 बचा। ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, अगर आप ऐसा आइडिया नहीं लगाना चाहो तो वही कर करके देखो मल्टीप्लाई, है ना, वो थोड़ा लंबा हो जाता। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे हमने ये इक्वेशन बना दी इसको भूल जाओ, अब 2 नंबर पे फोकस, एक तो ये नंबर है और एक ये है। इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है 32,
और छोटा नंबर कौन सा 8। अब वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही पता चल रहा है 8 के टेबल में या तो 32 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 8 के टेबल में 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो बस आ चुका है। तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो जैसे ही 0 आ गया तो काम अपना खत्म हो गया, ठीक है। और हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा आ चुका है 8, ठीक है। और 8 जो है ना वो क्या है, कॉलम है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि कितने कॉलम होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 8 आ गया, और 8 कॉलम ही हमारा आंसर हो गया। क्लियर।